मशहूर बॉलीवुड फिल्म दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने इस बार सुपरस्टार आमिर खान को निशाना बनाया है और इन्हें सबसे चालाक लोमड़ी करार दिया है। बॉलीवुड की चमकती दुनिया के पीछे छुपे ताकत के खेल पर बात करते हुए अभिनव कश्यप ने एक बार फिर सन्नाटा तोड़ दिया। यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना को दिए गए एक हालिया इंटरव्यू में इन्होंने आमिर खान पर इंतहाई मदाखलत पसंद और कंट्रोल फरीक होने का इल्ज़ाम लगाया। सलमान खान गुंडा है, खान फैमिली इंतकामी मिजाज रखती है। अभिनव कश्यप का इल्ज़ाम। कश्यप के मुताबिक आमिर खान के साथ काम करना आसान नहीं। इन्होंने कहा वो सबसे चालाक लोमड़ी हैं, हालांकि वो सलमान से कदमी छोटे हैं मगर कमाल के मैनिपुलेटिव आदमी हैं। वो सबसे ज़्यादा शातिर हैं। मैंने उनके साथ 2-3 इश्तिहारी फिल्में बनाई। वो एडिटिंग, डायरेक्शन बल्कि हर चीज़ में दखल देते हैं। इनके साथ काम करना बहुत थका देने वाला और चैलेंजिंग है। इन्होंने दावा किया कि आमिर खान का एक कंट्रोल सिस्टम है जिसमें सब कुछ उनके हिसाब से ही चलता है। दबंग में सलमान खान की आंखों की सूजन छुपाने पर 8 लाख रुपए लगे। अभिनव कश्यप का इंकशाफ। इन्होंने कहा मैंने देखा है वो एक सीन के 20-25 टेक देते हैं मगर पहला और आखिरी टेक एक जैसे होते हैं। वो हर बार कहते हैं एक और लो, ये ठीक नहीं हुआ, मगर आखिर में फ़र्क कुछ नहीं होता, बस मेहनत दिखाने का वहम पैदा होता है। बकौल उनके आमिर का ये रवैया अक्सर टीम को थका देता है और प्रोजेक्ट की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है। अभिनव कश्यप ने ये सवाल भी उठाया कि आखिर क्यों बॉलीवुड के बड़े फिल्मसाज बार बार आमिर खान के साथ काम करते हैं। राजकुमार हिरानी और राकेश ओम प्रकाश मोहरा बहुत मजबूत और काबिल डायरेक्टर हैं। इन्हें खुद अपनी फिल्में करनी चाहिए मगर वो फिर भी आमिर के पास चले जाते हैं। आखिर आमिर में ऐसा किया है जो दूसरों में नहीं। इन्होंने कहा बात सिर्फ फिल्मों तक महदूद नहीं रही। गुफ्तगू के दौरान अभिनव कश्यप ने आमिर खान की समाजी जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाया। उनका कहना था जब मुल्क में सैलाब या आफत आती है तो बहुत से स्टार्स मदद करते हैं मगर आमिर खान कहाँ नजर आते हैं। उनकी फिल्म दंगल ने चैन में 2000 करोड़ कमाए मगर जिस महावीर फोगट की जिंदगी पर फिल्म बनी इसके लिए इन्होंने किया। इंटरव्यू वायरल होते ही सोशल मीडिया पर मद्दाहों में बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने अभिनव कश्यप की साफगोई को सराहा तो कुछ ने इन्हें तल्ख और मुतनाज़िया करार दिया।